वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पर्ल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $76,500 की रेंज में, ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर। जापान तैयार कर रहा ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। क्लैरिटी एक्ट पर अगले 30 दिनों में हो सकता है सेनेट का फुल वोट। क्रिप्टो कस्टडी सर्विस लॉन्च करेगा ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। बिटकॉइन इस वक्त $76,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से प्राइस इसी रेंज में मूव कर रहा है। जियोपॉलिटिकल और मैक्रो अनसर्टेनिटीज की वजह से ग्लोबल मार्केट्स दबाव में है। यूएस स्टॉक इंडेक्सेस, एसएमपी, नैस्डैक और डाउ जोन्स सब कल आधे % से ज्यादा गिरे। क्रिप्टो पर भी वीक सेंटीमेंट का असर पड़ रहा है। पिछले 6 दिनों में बिटकॉइन करीब 6.5% गिरा है। इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट भी अभी थोड़ा वीक है। कल स्पॉट बिटकॉइन ETF से $5.5 मिलियन का आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ। वैसे मंडे के $649 मिलियन के आउटफ्लो से कल का जो आउटफ्लो डेटा है वो काफी बेहतर है। डेरिवेटिव साइट्स पर बिटकॉइन में $31.5 मिलियन की लिक्विडेशंस भी हुई। जापान में गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम पर एक बड़ा प्रपोजल अप्रूव किया है। जापान फ्यूचर में ब्लॉकचेन बेस्ड 24/7 फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी अगले 5 साल का रोड मैप बनाएगी। जापान गवर्नमेंट टोकनाइज एसेट्स और येन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को भी प्रमोट करने पर फोकस कर रही है। यूएस से क्लैरिटी एक्ट पर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्लैरिटी एक्ट अगले 30 दिनों में सेनेट के फुल वोट के लिए जा सकता है। पिछले हफ्ते सेनेट की बैंकिंग कमेटी ने क्लैरिटी एक्ट को पास किया था। गैलेक्सी रिसर्च का कहना है कि 2026 में इस बिल के लॉ बनने के चांसेस अब 75% हो गए। ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा बैंक ब्राडेस्को अब क्रिप्टो कस्टडी सर्विस शुरू करने जा रहा है। बैंक ने कंफर्म किया है कि वो क्रिप्टो टोकन्स और स्टेबल कॉइन्स के लिए कस्टडी सर्विस लॉन्च करेगा। रेगुलेशन क्लियर होने के बाद अब ब्राडेस्को डिजिटल एसेट्स मार्केट पर अपनी सर्विसेज एक्सपेंड कर रहा है। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। बारी है रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $77,800 से $78,800 के बीच और सपोर्ट जोन है $74,000 से $75,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $2145 से $2170 के बीच और सपोर्ट जोन है $2260 से $2290 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $646 से $653 के बीच और सपोर्ट जोन है $629 से $635 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $85 से $86 के बीच और सपोर्ट जोन है $82 से $83 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.48 से $1.40 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.32 से $1.34 के बीच। बिटकॉइन पिछले 2 दिनों से रेंज बाउंड है। इमीडिएट सपोर्ट $76,000 पर है, जबकि $77,800 से $78,500 का रेजिस्टेंस जोन अपसाइड को लिमिट कर रहा है। अगर बिटकॉइन वॉल्यूम के साथ $76,800 रिक्लेम करता है तो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट जो है वो इंप्रूव होगा और दोबारा हायर रेजिस्टेंस लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन $75,800 के नीचे आर्ली क्लोज देना शुरू करता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। फिर डाउन साइड में $75,000 और $74,000 का सपोर्ट जो है वो टेस्ट हो जाएगा। सो इन लेवल्स का ध्यान रखें और अगर क्रिप्टो पे कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।